जिस तरीके से युवाओं के सामने ये पर्दाफाश हो गया कि जहां भाजपा रहेगा वहां पेपर लीक होगा। एक एक बहाली में आप 40-40 हज़ार पद बचा ले रहे हैं और फिर उसको अगले टर्म में जोड़ ले रहे हैं। बीपीएससी के बारे में हम कहेंगे कि बीपीएससी में ऐसे कई सारे सदस्य हैं जिनके ऊपर 420 का मौजूदा सरकार जो है वो जानबूझ करके अपना जो उनका छवि खराब हुआ है TRE 3 लीक होने के चलते, भाजपा जो है उनकी जो पॉलिसी है कि उनके जो लोग हैं, जो भाजपा को पसंद करने वाले लोग हैं या जो भाजपा के, और देखिए इसके अलावा भी कई सारी बातें आपने कहा कि लाखों लाख की बहालियां हो रही हैं, लाखों लाख की बहालियां दिखाई जा रही है, ये जनता समझ रही है। इसलिए हम TRE 2 पे और TRE 1 पे कुछ इल्जाम लगा देंगे तो क्या है, सरकार आपकी आप जांच करा लीजिए। जदयू के लोग अगर ये कहते तो उनको शर्म आनी चाहिए। शिक्षक बहाली हो रही है, फर्स्ट फेज की बहाली खत्म हो गई, सेकंड फेज की बहाली खत्म हो गई, थर्ड फेज की जिस तरीके से बहाली खत्म होने को थी, इससे पहले कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला सामने निकल के आ गया, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई लगातार जांच कर रहा था। 300 से ऊपर छात्र छात्राओं को पकड़ा गया, उसके बाद जेल भेज दिया गया। लेकिन अब जाकर यह सवाल उठने लगा है कि सेकेंड फेज की बहाली में भी पेपर लीक हुआ है और इसको लेकर आर्थिक अपराध इकाई लगातार जांच कर रहा है। क्या कुछ स्पष्टीकरण है वो पता चल जाएगा, लेकिन बड़ा यह सवाल है कि जिस तरीके से खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से, वहां यह बताया जा रहा है कि छपरा, सिवान और गोपालगंज के छात्र छात्राओं को जिस तरीके से थर्ड पेज की बहाली में रटाया गया था झारखंड में ले जाकर, उसी के तर्ज पर यहां के छात्रों को जो है आरा लाकर रटवाया गया था और इसकी जांच लगातार जारी है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए माला विधायक संदीप सौरभ जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप सौरभ जी, कैसे देख रहे हैं, खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से, लगातार यह कहा जा रहा है कि सेकेंड फेज की बहाली में भी थर्ड पेज की बहाली के ही मामला सामने निकल के आ रहा है। अब देखिए, अब जो सूत्रों से खबर आ रही है वो सूत्र अब तक कहाँ थे, तो सवाल ये है क्योंकि 3 जिलों से अगर आरा में ही, मतलब बिहार के अंदर ही अगर लोगों को इकट्ठा करके रटवाया गया और उस समय से लेकर अब तक कोई खबर नहीं आई, तो एक तो संभावना इस बात की है कि मौजूदा सरकार जो है वो जानबूझ करके अपना जो उनका छवि खराब हुआ है TRE 3 लीक होने के चलते, इसको मिनिमाइज करने के लिए, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए दिखाना चाह रही हो कि पहले के भी बहालियों में पेपर लीक हुआ, इसलिए हम किए तो कोई गलत नहीं किए। ये एक बात हो सकती है। बाकी आपने कहा कि आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच कर रही है, तो बढ़िया एजेंसी सरकार का है, ठीक तरीके से जांच करे और जांच करके कार्रवाई करे। कोई नहीं उनको रोक टोक करेगा, लेकिन उनको लग रहा है कि हम TRE 2 को कटघरे में खड़ा करके या TRE 1 को कटघरे में खड़ा करके अभी के समय में जिस तरीके से युवाओं के सामने ये पर्दाफाश हो गया कि जहां भाजपा रहेगा वहां पेपर लीक होगा। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ, पेपर लीक का ही मामला था। 2 महीना पहले उत्तर प्रदेश में हुआ, अब बिहार में जैसे ये लोग सरकार में आए तो यहाँ हुआ। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है उनकी जो पॉलिसी है कि उनके जो लोग हैं, जो भाजपा को पसंद करने वाले लोग हैं या जो भाजपा के चाटुकार लोग हैं, उनको हर जगह पे सत्ता प्रतिष्ठानों में बैठा दिया जाए, ये जो उनकी नीति है उसके ऊपर एक सवाल खड़ा होता है। और ख़ास करके बीपीएससी के बारे में हम कहेंगे कि बीपीएससी में ऐसे कई सारे सदस्य हैं जिनके ऊपर 420 का केस है। मैंने ही खुद कंप्लेन, आज से 1 साल 1.5 साल पहले मैंने कंप्लेन किया था। एक व्यक्ति हैं जिनके ऊपर 420 का केस है, महिलाओं का उत्पीड़न का केस है, कई जगह से उनके ऊपर माने थानों में और भी केस दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद बीपीएससी में उनको मेंबर बनाया गया, तो सिर्फ इसलिए कि वो मोदी का गुणगान करते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आप रखेंगे, ऐसे लोगों को अगर सत्ता का संरक्षण मिलेगा, और मोदी के युग में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरह की घटनाएं होंगी। बाकी सरकार का है कि ये जांच करेगा, TRE 2 में जांच करना है जांच कीजिए, उसमें अगर कार्रवाई करने कोई नहीं रोकने जा रहा है इनको। लेकिन आप ये कहिए कि TRE 3 में जो इनका फेल्योर है, जो इनकी विफलता है, उसको लोग भूल जाए, ये तो नहीं होने जा रहा है। और देखिए इसके अलावा भी कई सारी बातें आपने कहा कि लाखों लाख की बहालियां हो रही है, लाखों लाख की बहालियां दिखाई जा रही है, बहालियां हो नहीं रही है, दिखाई जा रही है। कैसे? आपने पद अनाउंस किया 1,20,000, 1,22,000, आप बहाली ले रहे हैं 70,000 पे, उसमें भी कुछ लोग छोड़ के चले गए। तो एक एक बहाली में आप 40-40 हज़ार पद बचा ले रहे हैं और फिर उसको अगले टर्म में जोड़ ले रहे हैं। इसलिए जो मैंने विधानसभा में मांग की थी कि सरकार इन एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं उनकी जगह पे और जो मल्टीपल रिजल्ट दिए गए थे उनकी जगह पे, दोनों जगहों पे सरकार को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का तर्क इसलिए मजबूत है क्योंकि किसी भी परीक्षा में अगर आप न्यूनतम अर्हतांक रखते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपने रख दिया, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब होता है
मतलब ये होता है कि उसको अगर आपने क्रॉस कर गया, उस क्वालिफाइंग मार्क्स को अगर आप क्रॉस कर जाते हैं तो आपको अगर सीट रहेगा तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने क्रॉस नहीं किया तो भले सब सीट खाली रह जाएगा, किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। यही होता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। TRE 1, TRE 2 और TRE 3 सब परीक्षाओं में इन लोगों ने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है। तो जो बच्चे उसको क्रॉस कर रहे हैं, सीटें खाली हैं, तो उनका नंबर क्यों नहीं आ रहा है, ये सवाल तो है। इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार को अभी चाहिए, TRE 3 को अभी होल्ड पे रखें, और उससे पहले जो बैकलॉग इनका है, जो पुरानी परीक्षाओं में जो लोग सफल हैं, आप समझ लीजिए कि कट ऑफ में भी आकर के कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का दिक्कत हो गया। 1 नंबर से लोग बचे हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो उन लोगों का रिजल्ट सरकार को देना चाहिए, उसके बाद TRE 3 कीजिए। TRE 3 में हमसे चूक हुई है, पेपर लीक मतलब सरकार वीक, ये जनता समझ रही है, इसलिए हम TRE 2 पे और TRE 1 पे कुछ इल्ज़ाम लगा देंगे तो क्या है, सरकार आपकी, आप जांच करा लीजिए। लेकिन सरकार के नेताओं के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो लोग सवाल उठा रहे थे TRE 3 पे, उनसे जाके सवाल कीजिए ना। TRE 2 तो उन्हीं के टाइम पे हुआ था, बड़ा सवाल उठ रहा है, वो भी सरकार में थे। कहाँ कोई आर्थिक अपराध इकाई का कोई रिपोर्ट आया है, एक बात। दूसरी बात कि जदयू के लोग अगर ये कहते तो उनको शर्म आनी चाहिए। अब लेकिन अब चलिए इसी बहाने भाजपा और जदयू मान रही है ना कि TRE 2 में उनसे जाके पूछिए, TRE 1 में उनसे जाके पूछिए। यानी TRE 1, TRE 2 जो अब तक वो लोग नीतीश कुमार बड़ा बड़ा बैनर चिपका रहे थे कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, अब तो उनके लोग कह रहे हैं कि उस समय का रोजगार की बहालियां हैं, तो आप जाकर के महागठबंधन के नेताओं से पूछिए। यानी वो लोग स्वीकार कर रहे हैं ना इस बात को, कम से कम तो अच्छा है, सच सामने आ रहा है। अच्छा, जिस तरीके से संदीप सौरभ जी सेकंड फेज की बहाली को लेकर खबरें आ रही है, अगर जांच होती है तो अभ्यर्थियों के द्वारा यह जो शिक्षक बन गए हैं, सवाल पूछा जा रहा है जो सेकंड फेज से बहाल हुए हैं, कि क्या हमारा होगा, क्या हमारी नौकरी चल जाएगी, क्या पेपर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, पूरी परीक्षा हो गई, रिजल्ट हो गया, लोग ज्वाइनिंग कर लिए, ज्वाइनिंग करके पेमेंट उठा लिए हैं, अब मजाक थोड़ी चल रहा है कि आप रद्द कर देंगे पूरी परीक्षा को। ये तो मुश्किल है। आप ये कर सकते हैं कि जहाँ जिसके खिलाफ ठोस सबूत आपको मिलते हैं, उन अभ्यर्थियों पे आप कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत तो ज़्यादा तो यही कर सकते हैं, नहीं तो कोर्ट का दरवाजा है यहाँ। जंगल राज तो बनाने नहीं देंगे हम लोग कि आप अचानक से उठे और सबको रद्द कर दिए। बिल्कुल, तो जंगल राज बनाने नहीं देंगे। ऐसे में क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। संदीप सौरभ माले विधायक थे, क्या कुछ कह रहे थे फर्स्ट फेज की बहाली को लेकर, सेकंड फेज की बहाली को लेकर और थर्ड फेज की बहाली को लेकर, आपने सुना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आर्थिक अपराध इकाई किस तरीके से जांच करती है और किस तरीके से सब कुछ स्पष्ट होता है। फिलहाल तमाम छात्र छात्राओं को घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा उनके हित में होगा। अगर सरकार उनके हित में कुछ नहीं करती है तो महागठबंधन कहीं ना कहीं सवाल पूछेगी और ऐसा कभी भी नहीं होने देगी। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।